Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस, पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं इस वीडियो में। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ एनालिसिस करेंगे और इसके अलावा कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट देनी है वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे आज के दिन की किस तरीके से शुरुआत होती है आइए देखते हैं। बट उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि फिनांस मार्केट को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचेगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आपको डीमेट अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, लिंक को क्लिक करके आप स्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ओके, सो अब यहाँ बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे ओपन हुआ 27.80 पे एंड वहाँ से लो बनाता है 27.70 का और आज के दिन का हाई बनाता है 29.00 का, जो कि अभी 11:46 का टाइम हो रहा है। अभी बहुत टाइम बचा हुआ है पूरे सेशन को कंप्लीट होने में। आज के लिए जो लोअर सर्किट बैंड लगा था 25.70 का था और अपर सर्किट बैंड 31.40 का लगा था। ओके, आप देखें तो हाई भी अच्छा खासा बनाया है। 27.80 की ओपनिंग से 29.00 का हाई बनाया अभी तक और अभी करंटली ये 28.15 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। मतलब अभी 27.80 से अगर हम देखें तो 1.20 का जंप दे चुका है स्टार्टिंग सेशन के स्टार्टिंग पार्ट में, और उसके बाद से कंसोलिडेशन और फिर डाउन हो गया है। अभी 28.15 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जो कि 0.40 पॉइंट डाउन है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में, और 1.40% डाउन है अपने लास्ट क्लोजिंग प्राइस के रेस्पेक्ट में। टोटल अगर आप वॉल्यूम ट्रेडेड चेक करें अभी तक 11:47 टाइम तक तो 23.3 मिलियन यानी 2,33,12,243। इसके अलावा मार्केट कैप अगर आप चेक करेंगे तो 26,490.92 करोड़ है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा इस बैंक की पी रेशियो अगर हम देखें तो 13.63 है। सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी परसेंट अगर आप चेक करेंगे तो 18.61% है। फेस वैल्यू आप देखें 2.00 है। बीटा अगर आप चेक करेंगे तो 0.77 है। इसके अलावा रिटर्न परसेंटेज आपको बताने लायक तो नहीं है, सारा का सारा सब नेगेटिव रिटर्न परसेंटेज है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बैंक्स की हालत बहुत ज़्यादा इस समय खस्ता चल रही है। उसके पीछे के कारण आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था, लॉकडाउन की वजह से सारा बिजनेस ठप था, और बिजनेस अगर ठप होगा तो लोग अपना काम धाम नहीं करेंगे, लोग बैंकों से लोन ले लेंगे, तो बैंकों का फ़ायदा कैसे होगा, बैंक्स का बिजनेस कैसे चलेगा। अब लोगों का बिजनेस बंद है तो बैंकिंग बिजनेस भी बंद ही होगा ना। तो उसी की वजह से यहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन है। और सबसे ज़्यादा इसके अलावा एक और भी पार्ट है जो मोरेटोरियम का जो चक्कर है ना, उसके ऊपर भी जो उसका इंटरेस्ट जो अमाउंट है अगर वो वेव ऑफ कर दिया जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी बैंक्स के लिए। 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा पूरा बैंकिंग सेक्टर को, जो कि बहुत बड़ी रकम है। ठीक है, एनपीएस हाई है, एनपीएस रिटर्न नहीं हो रहे हैं बैंक्स के, तो इसलिए बहुत बुरी हालत है इनकी। तो आप सोच समझ के कोई कदम उठा सकते हैं इसमें। इसके अलावा आइए जरा इसकी हम टेक्निकल रेटिंग देखते हैं। वीकली बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले आप चेक करें यहाँ पे, तो वीकली बेसिस पे भी आपको बहुत ज़्यादा ये बुलिश बेरिश देखने को मिलेगा। मंथली बेसिस पे अगर आप देखें तब भी बहुत बेरिश है। डेली बेसिस पे देखें बहुत बेरिश है। तीनों केसेस में बेरिश 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 है, वो भी वेरी वेरी बेरिश है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेरिश है। मैं लास्ट कई दिनों से इसको ट्रैक कर रहा हूँ। 33 से 37 जाता है, फिर 37 से फिर 33 आता है, फिर 32, फिर 31, फिर धीरे धीरे आज 28.15 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल जल्दी से फटाफट देख लेते हैं। आप एक चीज़ और देखें तो अपने सारे मूविंग एवरेजेस को जो है नीचे है अपने सारे मूविंग एवरेज से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिन से लेकर के 200 दिन के मूविंग एवरेजेस को नीचे उससे क्रॉस करके नीचे आ चुका है। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 28.93 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। सेकेंड अगर रेजिस्टेंस अगर उससे भी ऊपर जाता है तो 29.32 का इसका दूसरा रेजिस्टेंस लेवल होगा जिसको फेस करना पड़ेगा। और उसके बाद जो है 29.63 का तीसरा रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर इसको क्रॉस करने में बड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। पाइवोटेड लेवल 28.62 का है, यानी 28.62 के आसपास ये मूव कर रहा है अभी।
सपोर्ट की अगर हम बात करें, मान लीजिए नीचे आता है तो 28.15 पे तो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है, जो कि फर्स्ट सपोर्ट इसको नहीं मिल पाया, जो इफेक्टिव नहीं रहा, जैसे नीचे आ चुका है। सेकंड सपोर्ट इसको 27.92 के ऊपर मिलेगा और थर्ड सपोर्ट 27.53 के ऊपर मिलने वाला है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप नोटिस कर सकते हैं अगर इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए सोच रहे हैं। तो आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे स्टेक होल्डिंग पैटर्न जो है करंट क्वार्टर का अपडेटेड नहीं है, तो छोड़ देते हैं इसको। आइए अब सीधे मुद्दे की बात करते हैं, जो कि न्यूज़ क्या है। न्यूज़ दोस्तों ये है यहाँ पे कि पंजाब नेशनल बैंक को एक और थोड़ी सी चपेट लगती हुई नज़र आ रही है। पंजाब नेशनल बैंक ने बेसिकली 1203 करोड़ रुपए का फ्रॉड रिपोर्ट किया है। एक कंपनी है जिसका नाम है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़, उसके खिलाफ। तो अब ये 1203 करोड़ का फ्रॉड है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नीरव मोदी की तरह 1200 करोड़ लेके देश छोड़कर भाग गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये टाइम से जब पैसा नहीं मिल पाता है बैंक्स को, तो उसको फ्रॉड की कैटेगरी में, यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की कैटेगरी में डाल करके आरबीआई को रिपोर्ट करना होता है, दिखाना होता है। ठीक है, हालांकि इस बैंक ने 215.21 करोड़ का प्रोविज़न करके रखा हुआ था, हालांकि 1203 करोड़ से बहुत कम है। एक्चुअली मैं अगर आपको मैं बताऊं ना, आरबीआई की तरफ से एक गाइडलाइन है, एक प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क के जरिए आरबीआई की तरफ से एक रूल है कि किसी भी बैंक को किसी भी फ्रॉड जो हिट अकाउंट होता है उसके खिलाफ 100% का प्रोविज़न करके रखना है। अब वो 100% का प्रोविज़न एक क्वार्टर में नहीं हो रहा है, तो 2-3 क्वार्टर के अंदर उसको करना है हर हाल में। तो यहाँ पे जो पंजाब नेशनल बैंक के साथ जो ये 1203.26 करोड़ का जो फ्रॉड यहाँ रिपोर्ट किया गया है, इसके खिलाफ पंजाब नेशनल बैंक ने सिर्फ और सिर्फ 215.21 करोड़ का प्रोविज़न अभी तक कर पाया है। आने वाले टाइम में, आने वाले क्वार्टर्स में उसको बढ़ा करके इनको 1203.26 करोड़ का पूरा अमाउंट इनको प्रोविज़न के तौर पे करना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर, बैंक के अंदर प्रॉपर लिक्विडिटी रहे, सारी सुविधा रहे। किसी तरीके की प्रॉब्लम अगर जनरेट होती है उस हिट अकाउंट, फ्रॉड हिट अकाउंट के खिलाफ, तो उसको टैकल करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है और होना भी चाहिए। इससे बैंक जो है किसी भी तरीके के क्राइसिस से नहीं गुजरना पड़ेगा, जैसा कि येस बैंक और पंजाब एंड कोऑपरेटिव महाराष्ट्र बैंक जो है, पीएमसी बैंक है, आपने सुना होगा, उसके साथ हुआ था। यहाँ पे जो बेसिकली कंपनी है उसका नाम है SIL, यानी सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। यही वो कंपनी है जिसके बुक अकाउंट से, मतलब जो फ्रॉड हिट अकाउंट है बेसिकली, और इसने 1203.26 करोड़ की नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में पंजाब नेशनल बैंक को इनके खिलाफ दिखाना पड़ा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो खबर है, ये खबर तो नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है, क्योंकि एनपीए है, यहाँ पे फ्रॉड है। तो आप देख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी काम इसमें करें तो इन सारे पॉइंट्स का एक बार आप एनालिसिस कर लें, डिसीजन ले लें, क्योंकि इन सारी चीज़ों का, एक चीज़ों का फ़र्क पड़ता है किसी भी कंपनी की स्टॉक प्राइस के ऊपर। तो आई होप यू लाइक्ड इट गाइस, दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू, आई होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू हैवेंट share this video to your friends, then you can do so if you want, otherwise not compulsion. So this is all, take care guys, see you in next video.